शुक्रवार के दिन आदि पुरुष फिल्म देश भर में रिलीज की गई। बता दें कि इस फिल्म के डायलॉग को लेकर हिंदू धर्मावलंबियों का विरोध लगातार जारी है। वहीं इस फिल्म की बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है और जल्द से जल्द इस फिल्म के डायलॉग को रोकने की मांग की गई है। इस समय हमारे साथ संत समाज के अग्रणी महंत बालक दास जी हैं। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि आदि पुरुष फिल्म को लेकर किस तरह का विरोध है और उसके डायलॉग की बात करें तो उसके डायलॉग पर खास तौर पर हिंदू धर्मावलंबियों के लिए एक उस फिल्म में कहीं ना कहीं रामायण के रूप को तोड़ने का प्रयास किया गया है। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए महंत बालक दास जी हैं। आइए हम उन्हीं से जानते हैं। गुरुजी, आदि पुरुष शुक्रवार के दिन देश भर में एक साथ रिलीज हुई है, क्या कहेंगे? उसके डायलॉग्स को लेकर अगर बात करें तो कई उसमें विवादित टिप्पणी रामायण को लेकर के की गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले तो हमारे यहाँ पर आदि पुरुष है ही नहीं। हमारे राम जी पुरुषोत्तम हैं, आदि पुरुष नहीं है। और आदि पुरुष और पुरुषोत्तम में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। भगवान राम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, वो भी केवल पुरुषोत्तम नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनकी सारी चीज़ें मर्यादित हुई हैं। और आपने जिस प्रकार से रामायण को रामानंद सागर के माध्यम से देखा होगा, उन पात्रों को आप देखिए। वर्तमान जो ये बॉलीवुड के, जिनको हम भाड़ कह सकते हैं, ये बॉलीवुड के लोग जितने पात्र हैं ये सब भाड़ हैं। और ये समझ लीजिए कि इनकी मानसिकता दूषित हो चुकी है। जिस प्रकार से इन्होंने अध्ययन नहीं किया है, और अध्ययन अगर किया है तो ये पिक्चर और केवल हिंदू जनमानस का दिल दुखाने के लिए बनाई गई है। हिंदू सनातन धर्म को कैसे उसको जो है विखंडित किया जाए, कैसे अपमानित किया जाए, उस सारी चीज़ों को लेकर के ये फिल्म बनाई गई है। और क्योंकि राम से या रामायण से कोई भी चीज़ ना मिलती, ना इनके पात्र मिलते हैं, ना इनकी चीज़ें मिलती हैं, ना इनके कोई डायलॉग मिलते हैं। जहाँ तक पात्रों की स्थिति आप देख रहे हैं, जिस प्रकार से माता सीता को दिखाया गया वन खंड में, ये स्थितियाँ दिखाई जाती हैं, यह चरित्र दिखाई जाता है। आप सुग्रीव को देख लो या बाली को देखो, मूँछें कटी हुई, जो जैसे एक मुसलमान का एक रूप होता है, दाढ़ी बड़ी बड़ी, मूँछ कटी हुई, जो मुसलमानों का रूप होता है, तो उसमें पात्रों को भी मुसलमान दिखाया गया। कहीं ना कहीं ईसाई मुस्लिम से प्रेरित वह पिक्चर है, और जिसमें केवल और केवल ये विदेशी पैसा से यह हो रहा है कि किसी प्रकार से सनातन धर्म के अपमान किया जाए। तो लेकिन ये जो भड़ुए लोग हैं ना, इनके करने से कुछ होने वाला नहीं है। हम तो केवल उनको यही कहेंगे कि अभी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो वो मार मारी जाएगी चौराहों में खदड़ खदड़ करके, कि तुम्हारे बाल बच्चे भी नहीं बचा पाएंगे, ना तुमको कोई बचा पाएगा और ना संविधान बचा पाएगा। स्थिति ये खड़ी होगी, क्योंकि आदमी तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहन की सीमा रहती है। लेकिन हिंदुओं के सबब का अब बांध टूट रहा है। हर परिस्थिति से, हर क्षेत्र में जिस प्रकार से ये कठमुल्ले की औलाद हैं साले सब, तो ऐसी स्थिति में इनको गाली दी जाए तो भी कम है। और मुझे लगता है कि इनका विनाश काले विपरीत बुद्धि, बहुत शीघ्र इनका विनाश होने वाला। बॉलीवुड की स्थिति लोग जान चुके, और अभी तक जितना जो है लोगों ने दबाया है हमारे सनातन धर्म को, और जो पिछली सरकारें आई हैं, सनातन धर्म को तोड़ने का कार्य किया गया है, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है अब वर्तमान का जो समय है, हिंदू जनमानस जाग चुका है, इनको सबक सिखाएगी और ये खाने को लाले पड़ेंगे, इनको कोड़ होगा और कोड़ होकर के ये मरेंगे। इस फिल्म के जो राइटर हैं मनोज मुंतशिर, तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया के तीनों हैंडल्स पे इनको ज़बरदस्त ट्रोल किया जा रहा है। उनके द्वारा जो डायलॉग लिखे गए वो रामायण के पात्रों का, रामायण के जो चौपाइयाँ हैं उससे बिल्कुल इतर लिखा गया, जिसमें रामायण के जो पात्र हनुमान जी का जो लंका में जाना, और उसमें तमाम तरह की ऐसी उन्होंने क्रिटिकल चीज़ें और ऐसा विवादित चीज़ रखा है जो कि उस फिल्म में नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता है कि हिंदू धर्म पर फिल्मों के माध्यम से सीधे सीधे अटैक करने का ये प्रयास है? जी, मैं बार बार इस चीज़ को कहता आया हूँ कि बॉलीवुड के माध्यम से सनातन धर्म को टारगेट किया जाता है। रही बात मनोज, ये जो मनोज शब्द है ना, ये हिंदुओं से कहीं मिलता जुलता नहीं है, क्योंकि ये नाम केवल हिंदुओं का है, लेकिन ये मुझे कहीं ना कहीं हिंदू लगता नहीं। ये हलाला की औलाद है। और मुझे लगता है कोई भी एक हिंदू जनमानस अगर हिंदू माँ की कोख से पैदा होगा, वो कभी इस प्रकार की मानसिकता दूषित भरी बातें नहीं कर सकता है। और वो खासतौर एक मानस के लिए, अगर किसी माइक लाल की ताकत हो किसी में भी, जो भी का नाम से बॉलीवुड के भड़ुए हैं, डायरेक्टर या जो भी, अगर किसी में औकात हो तो एक भी कुरान पर बता दे,
बना करके एक भी किसी भी कोई भी पिक्चर एक बता दे उसके क्या नाम से अल्लाह पर, तो हमें जानूँ तुम बहुत बड़े बहादुर हो। लेकिन नहीं, यहाँ तो पैसा विदेश से टारगेट हो रहा है, वाकायदा पूरा सोची समझी चाल है। और मुझे लगता है इनका अब पतन होने वाला है, बहुत जल्दी इनका विनाश हो जाएगा। बात अगर करें काशी के संत समाज के तरफ से, आप क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से और पूरे इस सिस्टम से कि इस तरह की फिल्में पूर्णतया बैन होनी चाहिए, इस तरह का कोई भविष्य में इस तरह की फिल्म बनाने की कोई हिम्मत न कर पाए, जिस तरह से रामायण के साथ हमारे छेड़छाड़ किया गया है? तो आपको क्या लगता है, आपकी मांग क्या रहेगी? देखिए, मांग तो हमारी सरकार से यही है कि इस प्रकार की पहले तो फिल्में पारित नहीं होने देना चाहिए, सेंसर बोर्ड को तत्काल उसको काट देना चाहिए। और मुझे लगता है कि वर्तमान में अब समय आ गया है, एक सनातन धर्म सेंसर बोर्ड बनना चाहिए, सनातन धर्म का एक बोर्ड बनना चाहिए, जिससे जब तक सनातन धर्म के लोग उसको डिटेल ना कर दें, में उसको पारित ना कर दें, तब तक किसी प्रकार की कोई पिक्चर चलने नहीं देना चाहिए। और जहाँ तक रही बात संत समाज काशी की नहीं, पूरे भारत की अखिल भारतीय संत समिति इस पर शुरू से जवाब देती आई है। और इसमें हमारा व्यास संघ है वो भी लगा हुआ है। और सरकार से तो मांगे हैं और सरकार अपने ढंग से कर ही रही है। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपनी बात रख ही रहे हैं। लेकिन तत्पर ये और आपको बता दें कि संत समाज इस पर भी लगी है कि इनका विनाश कैसे हो। और संत समाज जिस उतर जाती है ना, तो अच्छन अच्छन का खात्मा कर देती है। और वर्तमान में संत समाज इसी पे चीज़ लगी है कि ऐसे कठमुल्लों को, ऐसे विनाशकारी देशद्रोहियों को, ऐसे धर्मद्रोहियों को तत्काल विनाश की स्थिति पर पहुंचाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ संत समाज के अग्रणी महंत बालक दास जी, जिन्होंने कहा, साफ तौर पर कहा है, काशी से ये मांग उठी है कि संत समाज की तरफ से संत समाज सीधे उसमें सेंसर बोर्ड में इन्वॉल्व हों और संत सेंसर बोर्ड में जब जाएंगे तो निश्चित तौर पर फिल्में साफ और सुथरी बनेंगी। न्यू ट्रैक के लिए पुरुषोत्तम सिंह, वाराणसी।